हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त, हमने पिछले कुछ वीडियो में पार्ट 1 पढ़ लिया है। आज आशा करेंगे मेरे दोस्त कि क्लास कंप्लीट करा दी जाए। जी हाँ, फार्माकोलॉजी का यह लास्ट ही वीडियो हो, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए क्लास को करते स्टार्ट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त दवा वितरण की प्रणाली, ठीक है, कि दवा वितरण कैसे होता है। आज हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्लास को करते स्टार्ट। एक बार जब कोई दवा रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है, यानी जब कोई दवा हमारे ब्लड में एंटर करती है तो दवा जो है कई प्रक्रियाओं के अधीन किया जाता है, जिन्हें डिस्पोजल प्रोसेस कहा जाता है, और जो प्लाज्मा एकाग्रता को कम करता है, ठीक है दोस्त। आइए पढ़ते हैं वितरण प्रणाली, जिसमें डिब्बों के बीच एक दवा का प्रतिवर्ती स्थानांतरण शामिल होता है, ठीक है। और इसके बाद पढ़ते हैं उन्मूलन, जिसमें 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 मेरे दोस्त आपको शरीर में दवा का अपरिवर्तनीय नुकसान होता है, जिसमें जैव रूपांतरण और उत्सर्जन शामिल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसका परिभाषा हम लोग पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त। परिभाषा क्या कह रहा है कि दवा वितरण को एक डिब्बे या रक्त के बीच दवा के प्रतिवर्ती हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अतिरिक्त संवहनी ऊतक जैसे मांसपेशियों, मस्तिष्क के ऊतकों आदि वितरण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, जिसके लिए एक प्रेरक शक्ति संक्षिप्त है। रक्त और अतिरिक्त संवहनी ऊतकों के बीच सांद्र ढाल वितरण प्रक्रिया तब तक मुक्त दवा के प्रसार से होती है जब तक संतुलन स्थापित नहीं हो जाता। क्रिया की शुरुआत, क्रिया की तीव्रता और अवधि में वितरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है दोस्त। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। दवा वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। दवाओं की ऊतक पारगम्यता इस पर निर्भर करती है। आइए आगे पढ़ते हैं दोस्त। ऊतक पारगम्यता की दर और उक्त छिड़काव की दर। नोट क्या कह रहा है दोस्त कि ऊतक पारगम्यता की दर दवा के भौतिक रासायनिक गुणों, आणविक का आकार pKa और O/W का विभाजन का गुणांक के साथ साथ शारीरिक बाधाओं पर निर्भर करती है, जो ऊतकों में दवा के प्रसार को प्रतिबंधित करती है, ठीक है दोस्त। आइए अब इसका पढ़ते हैं हम लोग आयनीकरण। आयनीकरण क्या है दोस्त? आयनीकरण एक दवा जो रक्त और ECF बाहरी कोशिकीय द्रव के pH मानों पर संघटित रहती है, कोशिकाओं में अधिक तेजी से प्रवेश कर सकती है, ठीक है दोस्त। लिपोफिलिसिटी क्या है? आइए पढ़ते हैं हम लोग लिपोफिलिसिटी के बारे में। केवल संघीकृत दवाएं जो लिपोफिलिक होती है वे तेजी से कोशिका झिल्ली को पार करती है, ठीक है। उदाहरण के लिए थियोपेंटल एक लियोफिलिक दवा है जो बड़े पैमाने पर रक्त और ECF का pH में संगठित होती है, मस्तिष्क को आसानी से फैलाती है, जबकि पेनिसिलिन जो होता है वह प्लाज्मा में pH में ध्रुवीय और आयनित होते हैं, BBB को पार नहीं करते, ठीक है साथियों। आइए पढ़ते हैं हम लोग रक्त मस्तिष्क बाधा के माध्यम से दवाओं का प्रवेश है। यह केवल उच्च या O/W विभाजन गुणांक वाली दवाओं को निष्क्रिय रूप से फैलने की अनुमति देता है, जबकि मध्यम लिपिड, घुलनशील और आंशिक रूप से आयनित अणु धीमी गति से प्रवेश करते हैं। यानी कि मेरे दोस्त, जो चीज़ पानी में घुलता है वो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। आइए पढ़ते इसका प्लेसेंटल बैरियर के माध्यम से, कि प्लेसेंटल बैरियर के माध्यम से दवाओं का प्रवेश कैसे कराया जाता है, तो इसको हम लोग ध्यान देते हैं। जैसा कि बता दें दोस्त आप सभी को, प्लेसेंटियल बैरियर के माध्यम से दवाओं में प्रवेश प्लेसेंटा भ्रूण के रक्त को मातृ रक्त से अलग करने वाली झिल्ली है। भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को वाहक मध्यस्थता प्रक्रियाओं द्वारा ले जाया जाता है।
अब इसका पढ़ते हैं दोस्त, रक्त मस्तिष्क मेरु। रक्त मस्तिष्क, केवल उच्च लिपिड घुलनशील दवाएं ही रक्त CSF यानी मस्तिष्क मेरु द्रव बाधा को पार कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसका पढ़ते हैं 7वां पॉइंट, अंग या ऊतक का आकार और छिड़काव दर। ऊतकों में रक्त का प्रवाह जितना अधिक होगा वितरण में तेजी आएगी। अत्यधिक सुगंधित ऊतक जैसे फेफड़े, गुर्दे, यकृत, हृदय और मस्तिष्क तेजी से लिपिड घुलनशील दवाओं से संतुलित होते हैं। अब पढ़ते हैं 8वीं टॉपिक कि विविध कारक क्या है। आहार वसा में उच्च आहार परिसंचरण में मुक्त फैटी एसिड के स्तर को बढ़ा देता है, जिससे NSAIDs जैसे अम्लीय दवाओं को एल्ब्यूमिन से बांधना प्रभावित होगा। आइए इसका पढ़ते हैं मोटापा। मोटे व्यक्तियों में उच्च वसा ऊतक सामग्री लिपोफिलिक दवाओं का एक बड़ा अंश ले सकती हैं। ठीक है साथियों, अब हम लोग पढ़ते हैं इसका गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय, प्लेसेंटा और भ्रूण की वृद्धि दवाओं के वितरण के लिए उपलब्ध मात्रा में वृद्धि करती है। अब इसका हम लोग पॉइंट देखते हैं चयापचय यानी जैव परिवर्तन। ठीक है दोस्त, जैव परिवर्तन, जो जैव परिवर्तन होता है साथियों का अर्थ है शरीर में दवा का रासायनिक परिवर्तन। दवा का चयापचय प्राथमिक साइड यकृत है, अन्य है गुर्दे, आंत, फेफड़े और प्लाज्मा। गैर ध्रुवीय लिपिड घुलनशील यौगिकों को ध्रुवीय लिपिड अघुलनशील यौगिकों में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जबकि वे वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो और उत्सर्जित हो। जैव रूपांतरण प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, गैर सिंथेटिक चरण फर्स्ट यानी कार्यात्मक प्रतिक्रिया पढ़ लेते हैं, जो गैर सिंथेटिक प्रक्रियाओं में शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण इसका पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन या धनात्मक चार्ज रेडिकल को हटाना शामिल है। अपचयन, यह अभिक्रिया ऑक्सीकरण का विलोम है। दूसरा है दोस्त जल अपघटन, यह जल के एक अणु को ग्रहण करके औषधि के अणु का वितर है। तीसरा है चक्रीकरण, यह एक सीधी श्रृंखला की यौगिक से वलय संरचना का निर्माण है। डिसाइक्लाइजेशन, यह चक्रीय दवा अणु की अंगूठी संरचना को खोल रहा है। सिंथेटिक संयुग्मन चरण द्वितीय प्रतिक्रियाएं सिंथेटिक प्रतिक्रियाओं में शामिल है। ग्लूकुरोनाइड संयुग्मन, यह सिंथेटिक प्रतिक्रिया UDP ग्लूकुरोनिसिल ट्रांसफरेज UGT के एक समूह द्वारा की जाती है। एसिटिलीकरण, अमीनो या हाइड्राजीन अवशेषों वाले यौगिकों को एसिटाइल कोएंजाइम A जैसे सल्फोनामाइड्स आइसोनियाजिड की मदद से संयुग्मित किया जाता है। मिथाइलेशन, मिथाइल ट्रांसफरेज द्वारा एमाइन और फिनोल को मिथाइलेट किया जा सकता है। आइए पढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। दवा का चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग पढ़ लेते हैं। शारीरिक स्थितियाँ, आयु, आहार, हार्मोन संतुलन। सामान्य तौर पर वयस्कों की तुलना में भ्रूण, नवजात और बुजुर्ग मनुष्यों और जानवरों में दवाओं को अधिक धीरे धीरे चयापचय किया जाता है। पैथोलॉजिकल स्थितियाँ बिगड़ा हुआ यकृत का गुर्दा या प्रकार है। आनुवंशिक कारक प्रजाति तनाव, अतरलिंग जाति, बहुरूपता, व्यक्तिगत अंतर, ड्रग इंटरैक्शन, एंजाइम निषेध, एंजाइम इंडक्शन। उत्सर्जन शरीर से एक दवा और उसके चयापचयों को हटाने की प्रक्रिया है। नशीली दवाओं के उत्सर्जन के मार्ग उत्सर्जन में शामिल प्रमुख अंग गुर्दे का उत्सर्जन, पित्त उत्सर्जन, फेफड़े, फुफ्फुसीय उत्सर्जन, लार, दूध उत्सर्जन, पसीना, त्वचा का उत्सर्जन आदि।
ज़्यादातर मामलों में आंत, लार, पसीना, स्तन के दूध और फेफड़ों में उत्सर्जित दवा की मात्रा नगण्य होती है। साथ ही इस हाँ में